नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देवीण सज्जनों, राफेल की गर्जना से लेकर S-400 की सुरक्षा, रुद्रम और अस्त्र की स्वदेशी शक्ति, तेजस की उड़ान और अर्जुन MK I-1 के पराक्रम तक भारत की रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भरता जिनकी वजह से आई है वह है राजनाथ सिंह जी। एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में स्वागत करिए। जब राफेल भारत में आया तब आपने देखा होगा कि कुर्ता और धोती में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, और उन्होंने शक्ति की पूजन की थी। ये हमारी परंपरा है और देश जब तक सनातन परंपराओं से जुड़ा है वो आत्मनिर्भर निश्चित ही बनेगा। आइए रक्षा मंत्री जी। देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जब मैं बंदे बोलूंगा तो आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी यहां बैठे हैं। आप हाथ उठाकर 3 बार बोलेंगे, मैं बोलता जाऊंगा। जैसे बंदे बोलूंगा तो आप बोलेंगे मातरम, बंदे बंदे बंदे। धन्यवाद। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी सत्संग, परम पूज्य मुनि निष्पर्व सागर जी महाराज एवं पूरा भक्त परिवार, श्री अरुण कुमार जी जैन, श्री चमन लाल जी जैन, श्री सुधीर जैन संरक्षक व संयोजक, श्री ज्ञानचंद जी जैन अध्यक्ष, श्री पवन जी गोधा, श्री सतीश जी जैन, श्री विपिन जैन, नमस्कार, जय जिनेंद्र। साथियों, इस सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पुण्य स्मृति को श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। आचार्य जी केवल जैन समाज के संत नहीं थे, पूरे देश के लिए वह प्रेरणा के स्रोत थे। उनके जीवन का हर क्षण और उनके शरीर का हर कण धर्म, संस्कृति और देश के लिए सदैव समर्पित रहा है। यह बड़ी प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि आज हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग और परम पूज्य मुनि निष्पर्व सागर जी महाराज एवं अन्य मुनिजन का आशीर्वाद मिल रहा है। इस चातुर्मास में आप सभी का आशीर्वाद और सानिध्य मिलना मेरे लिए अत्यंत हर्ष, गौरव, केवल इतना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक आनंद का भी विषय है। जैन धर्म में कहा गया है, कामो कषायो खवेजो, कामो कषायो खयोजो, सो मुनि पावक्कम यो। अर्थात जो व्यक्ति काम और कषायों यानी क्रोध, अभिमान, माया और लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चे अर्थों में मुनि कहा जाता है। जिस देश को ऐसे आचार्यों, ऐसे संतों और मुनिजन का आशीर्वाद और सानिध्य मिलता है उस देश की संस्कृति कभी भी तिरोहित नहीं होती है। वह हर युग में नए रूप में बराबर पुनर्जीवित होती रहती है। देवियों और सज्जनों, आज हम देश के वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों को सम्मानित करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मैं श्री विद्या समय विनम्र चतुर्मास समिति को इस वीरोदय अखिल भारतीय राष्ट्र प्रहरी सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी हाल ही में मैंने एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की किताब में बहुत ही रोचक प्रसंग पढ़ा था। एक कार्यक्रम में उन आर्मी अफसर से एक
छात्र ने, एक स्टूडेंट ने पूछा कि आर्मी की जॉब कितनी चैलेंजिंग होती है, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया कि आर्मी एक जॉब नहीं है, आर्मी एक मोहब्बत है। और मोहब्बत में चैलेंजेज नहीं होते हैं, अफसाने होते हैं। और मैं नाम बतलाना चाहता हूं, यह बात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल कंवलजीत सिंह ढिल्लों की पुस्तक कितने गाजी आए कितने गाजी गए में लिखी हुई है। साथियों, मुझे लगता है कि हमारे सैनिकों के जीवन को समझने के लिए इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे सैनिकों के लिए सेना में जाना यह नौकरी नहीं है, यह राष्ट्र सेवा का संकल्प है, मातृभूमि की रक्षा का यह प्रण है। वे सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अपने कंधों पर संभालते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है इस देश की आन बान शान और स्वाभिमान की सुरक्षा करना। देवियों और सज्जनों, जब जवान सीमा पर दुश्मन से लड़ रहा होता है, तब एक दूसरे की लड़ाई उनका परिवार घर पर लड़ रहा होता है। और एक जवान की मां हर पल अपने बेटे की सलामती की चिंता करती है, अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ करती है। पिता को हर फोन की घंटी बजने पर डर लगता है। पत्नी की हर प्रार्थना में अपने पति की सुरक्षा की दुआ होती है। लेकिन वे कभी भी उस जवान को यह एहसास नहीं होने देते कि उस जवान को लेकर वह चिंतित हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई भी बात उस जवान के मन में घर की चिंता पैदा कर दे। यानी जब जवान सीमा पर गोलियों के बीच सीने का बटन खोल कर खड़े होते हैं, तो उनके परिवार अपने घरों में हर पल चिंता और इंतजार के बीच खड़े रहते हैं। सैनिकों और उनके परिवारों का पूरा देश पर जो ऋण है, साथियों, वह कभी चुकाया नहीं जा सकता है। हम बस उनका मान सम्मान कर सकते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम मैं कहना चाहता हूं, अत्यंत सराहनीय है। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको मैं साधुवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, मैं अपनी वाणी की सीमाओं को जानते हुए भी इस अवसर पर जैन धर्म के बारे में अपने अंतर्मन की बातें, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैन धर्म के पूज्य मुनियों और विद्वानों के बीच जैन दर्शन पर बोलने का मैं स्वयं को अधिकारी तो नहीं मानता हूं, फिर भी जैन धर्म की महान परंपरा से मैंने जो थोड़ा बहुत समझा है, जो बातें मेरे मन को छूती हैं और जिनसे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है, उन बातों को आज आप सभी के बीच साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देवियों सज्जनों, जो शब्द के मूल में जिन शब्द है, जो शब्द के मूल में जिन शब्द है, जिन माने विजेता। विजेता वह है जो हर बुराई पर विजय प्राप्त कर ली हो। विजेता वह है जो अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। और इस विजय को प्राप्त करने का मार्ग हमारे सभी पूजनीय जैन तीर्थकरों ने हमें दिखाया है। तीर्थकरों के बताए 3 रत्न और 5 महाव्रत यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, चाहे वह कर्म हो अथवा जन्म हो, चाहे अन्य कोई बंधन हो, सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। मैं कहता हूं कि इन सभी सिद्धांतों को जानना और इन सिद्धांतों को अपनाना यह बहुत बड़ी बात है। सिर्फ कुछ शुद्ध सिद्ध व्यक्ति ही यह कर पाते हैं। लेकिन जैन धर्म की 3 बातें या 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें सही मायने में समझ लेने मात्र से दुनिया के लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वे 3 सिद्धांत हैं: परस्परोपग्रहो जीवानाम का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत और अपरग्रही का सिद्धांत। पहला सिद्धांत परस्परोग्रह जीवानाम,
जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में भी अंकित है, आप सबने देखा होगा। इसका अर्थ है कि संसार में हर चीज एक दूसरे पर आश्रित है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति और हम इंसान सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अकेला नहीं जी सकता है। सोचिए, अगर सभी को यह बात समझ में आ जाए तो समाज में कितना सामंजस्य स्थापित होगा। हर व्यक्ति यह समझेगा कि उसकी तरक्की दूसरों की तरक्की पर निर्भर है। हर व्यक्ति यह समझेगा कि हमारी तरक्की दूसरों की तरक्की पर निर्भर है और उसकी सुरक्षा दूसरों की सुरक्षा से अलग नहीं है, वह प्रकृति से अलग नहीं है। यही सोच परिवार में हो, समाज में हो, देश के बीच हो तो बहुत से झगड़े शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं। इसी तरह जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू यानी उसका दृष्टिकोण को भी हमें समझना चाहिए। हर बात को केवल अपनी नजर से मत देखो। महात्मा गांधी इस बात को समझाने के लिए अक्सर एक कथा का उल्लेख करते थे। वह कथा थी, एक बार कई नेत्रहीन लोग हाथी को छूकर महसूस करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि हाथी कैसा होता है। जिस व्यक्ति ने हाथी के पूंछ को छुआ उसे हाथी रस्सी के जैसा लगा, और जिस व्यक्ति ने उनके सूंड को छुआ तो उसे हाथी की सांप से तुलना की। जिसने पैर पकड़ा उसने हाथी को वृक्ष बतलाया, पेड़ समझा। यानी सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे थे कि हाथी कैसा होता है। सभी के अनुभव अपने में सही थे, लेकिन किसी का भी अनुभव पूर्ण सत्य नहीं था। यही अनेकांतवाद का तत्व है, यही अनेकांतवाद का सार है कि हमारे अनुभव हमारे लिए सही हो सकते हैं, हमारे लिए सच हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह दूसरों के लिए भी सही हों और दूसरों के लिए वह सच हों। इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि दूसरों की बातों को भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुने और उनका संदर्भ, उनका पर्सपेक्टिव भी अच्छी तरह से समझें। आज दुनिया में कई विवाद इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग दूसरों की बात को सुनना ही नहीं चाहते, केवल अपनी बात सुनाना चाहते हैं। दूसरों की बात को समझना ही नहीं चाहते। अनेकांतवाद सहनशीलता के मूल्य को बढ़ावा देता है देवियों और सज्जनों। अनेकांतवाद सहनशीलता के मूल्य को, सहनशीलता के भाव को बढ़ावा देता है। अनेकांतवाद उदारता को बढ़ाता है। और मैं अक्सर कहता हूं, मन बड़ा रखने पर ही हमें परमानंद प्राप्त होता है। मैं अध्यापक भी रहा हूं। यदि हमारे यहां पर कुछ छात्र यदि होते, मैथमेटिक्स के छात्र होते, तो मैथमेटिक्स के इक्वेशन के आधार पर मैं बतला सकता था कि मन बड़ा होने पर आनंद की कैसी अनुभूति होती है। और लेकिन केवल एक वाक्य उसका मैं बतला देता हूं, विस्तार में नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी में उसके कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of आनंद। Circumference of मन is परमानंद। परमानंद की कोई मैग्नीट्यूड होती ही नहीं है, कोई सीमा होती ही नहीं है। मैं मानता हूं कि अनेकांतवाद का सिद्धांत हमारे मन को बड़ा बनाता है, हमें लार्ज हार्टेड बनाता है। तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का सरल अर्थ है कि संचय मत करो और इच्छाओं पर संयम रखो। एक जैन आगम में लिखा है,
जहा जहा लहा तहा लोहो, लहा लोहो पवडुई, यानी ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अपरिग्रह का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? अपरिग्रह का सिद्धांत हमें संतोष, संयम और त्याग की भावना सिखाता है। आज लोग अक्सर ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं कि यह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, और अधिक धन और अधिक सुविधाएं और अधिक संपत्ति यह मिल जाए। लेकिन देवियों सज्जनों, हमें भूलना नहीं चाहिए, अपरिग्रह का सिद्धांत यह याद दिलाता है कि जीवन में सुख इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, बल्कि इच्छाओं को सीमित करने से ही जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये तीनों सिद्धांत हमें क्या बताते हैं? पहला कहता है सभी से जुड़कर चलो। सभी से जुड़कर वही चल सकता है जो छोटे मन का होगा, वह जुड़कर नहीं चल सकता। बड़े मन का ही व्यक्ति जुड़कर चल सकता है। दूसरा ये कहता है सभी को समझकर चलो। समझो कि वह भी क्या है, मत भूलो वह भी इंसान है, उसके पास भी भावनाएं हैं, उसके पास भी जज्बात है। तीसरा कहता है सभी की जरूरतों का सम्मान करो, लेकिन जीवन में संचय मत करो। एक हमें रिश्ते की कीमत बताता है, एक हमें रिश्ते की कीमत बताता है, दूसरा हमें विनम्र बनाता है, तीसरा हमें त्याग और संतुलन का रास्ता दिखाता है। अब आप ही बताइए, अगर हम सब अपने जीवन में इन तीन बातों को अपना लें तो क्या हमारे परिवारों में रिश्ते मजबूत नहीं होंगे? क्या समाज में आपसी सामंजस्य और सहयोग नहीं बढ़ेगा? क्या पर्यावरण में संतुलन नहीं बढ़ेगा? क्या दुनिया में शांति और सद्भाव नहीं बढ़ेगी? जवाब हम सभी जानते हैं, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यही संदेश हमारे ये मुनिवर सारे विश्व को दे रहे हैं। अगर दुनिया सिर्फ इन तीन बातों को ही अपना ले तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, आज आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस, मैटर को समझने के लिए एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क और हिग्स बोसोन जैसे पार्टिकल्स की बात करती है। मैं इसलिए यह सब चीजें पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं फिजिक्स का छात्र रहा हूं। लेकिन जैन धर्म और दर्शन में मॉडर्न साइंस से बहुत पहले नेचर और मैटर को लेकर बहुत गहरा और सूक्ष्म चिंतन किया गया है। जैन समाज में पहले ही किया गया है, हम तो बाद में आकर पढ़े हैं। जैसे जैन धर्म और दर्शन में पुद्गल की अवधारणा है। आप सब लोग जानते होंगे पुद्गल के बारे में। मैं आज के 30-35 वर्ष भी पुद्गल के बारे में मैंने बोला था एक जैन समाज के कार्यक्रम में। जैन धर्म और दर्शन में पुद्गल की अवधारणा क्या है, इसको आप जानते होंगे। पुद्गल शब्द मॉडर्न साइंस में यूज होने वाले मैटर शब्द का पर्यायवाची है। यह बात और गौर करने वाली है कि जब न मॉडर्न लैब्स थी और न ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, तब जैन आचार्य मैटर की सूक्ष्मता और मैटर की संरचना पर गहरा चिंतन कर रहे थे। कुछ नहीं था तब भी गहरा चिंतन कर रहे थे। यानी भारत की परंपरा जिज्ञासा की परंपरा है, जानने की उत्सुकता की परंपरा है, प्रश्न पूछने की परंपरा है और सत्य को जानने की परंपरा है, सत्य को खोजने की परंपरा है। और यह बात हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा पर गर्व करने का एक और कारण देती है। देवियों और सज्जनों, जैन परंपरा में जीवन के हर पक्ष को संतुलित रखने की बात की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैन परंपरा में भोजन पर बहुत विचार किया गया है, बहुत विचार किया गया है। क्या खाना है, कितना खाना है,
कब खाना है और कैसे खाना है। इन सभी बातों पर जैन ग्रंथों और आचार्यों ने विस्तार से बात की है। आज जब गलत खान पान, गलत जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, तब जैन परंपरा का संयमित भोजन और अनुशासित जीवन का विचार, मैं मानता हूं, लगातार और अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। अगर एक शब्द में जैन धर्म को समझना हो तो वह शब्द है संपूर्ण। एक शब्द में यदि जैन धर्म को समझना है तो वह संपूर्ण, कुछ भी छूटा नहीं है। क्योंकि जैन धर्म केवल पूजा करना नहीं सिखाता है। जैन धर्म यह बताता है कि जीवन कैसे जीना है। जीवन जीने की यदि कला सीखनी है तो जैन धर्म को समझो। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या आचरण सही है, क्या आचरण गलत है, प्रकृति हर जीव के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, और जीवन को सार्थक क्या चीजें बना सकती हैं, हमारा जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, इस पर विचार करो। यानी जैन धर्म केवल धर्म नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और सही तरीके से जीने की एक समग्र दृष्टि है, कंप्रहेंसिव नजरिया है जीवन को समझने का। देवी और सज्जनों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का दर्शन करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। अभी मुनि जी उसी की चर्चा कर रहे थे मुझसे जब मैं अकेले मिला था उनसे। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मूक माटी। मैंने भी जब पहले देखा मूक माटी, पढ़िए, वह एक बार सभी को पढ़ना चाहिए। एक बार में यदि उससे कुछ ग्राह्य नहीं कर पाते हैं तो फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, पढ़ते रहिए जब तक कि उससे जो चीजें आपको ग्रहण करनी है वह अपने जीवन में ग्रहण न कर लें। उस महाकाव्य में आचार्य जी बड़ी से बड़ी बात भी बहुत सरल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मूक माटी में एक जगह है, पूज्य आचार्य जी ने लिखा है, सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं है, भीतरी घटना है यह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है, और असत विषयों में डूबी सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं में कलयुग है। आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि कितनी गहरी बात है। सतयुग और कलयुग सिर्फ समय के दो कालखंड नहीं है। सतयुग और कलयुग यह समय के केवल दो कालखंड नहीं है, यह हमारे मन और हमारी सोच की स्थिति भी है। अगर हमारे मन में सच्चाई है, हमारे मन में प्रेम है, हमारे मन में करुणा है, हमारे मन में संवेदनशीलता है, तो मित्रों समझ लेना हमारे अंदर सतयुग है। लेकिन अगर हमारे मन में लालच है, हमारे मन में ईर्ष्या है, अहंकार है, तो समझ लेना मन के भीतर ही कलयुग है। कलयुग देखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, सतयुग को समझने के लिए आवश्यकता नहीं, इतना ही पर्याप्त है। इसे हम भक्त प्रहलाद के उदाहरण से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। भक्त प्रहलाद का जन्म सतयुग में हुआ और उनके मन में भगवान विष्णु की अगाध भक्ति थी, अगाध भक्ति थी और सच्चाई थी, इसलिए उनके भीतर भी सतयुग था। वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के मन में अहंकार और क्रोध था, इसलिए भले ही हिरण्यकश्यप का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन उनके मन में कलयुग ही था। इसलिए अगर युग बदलना हो या समाज बदलना हो तो उसका सबसे पहला कदम है
अपने भीतर के युग या मन को बदल लो। जब चाहोगे सतयुग मिल जाएगा, जब चाहोगे कलयुग मिल जाएगा। अगर हर व्यक्ति अपनी सोच को सही कर ले तो समाज अपने आप में बेहतर हो जाएगा। और यह बहुत बड़ी साधना से ही प्राप्त होता है। यह केवल पढ़ लेने से प्राप्त नहीं होगा। जीवन की बहुत ही एक कठोर साधना है, और इस साधना को वही कर पाता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, उस परमात्मा की कृपा होती है, वही प्राप्त कर सकता है। देवियों और सज्जनों, भारत की धरती से भगवान महावीर ने पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश दिया है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए, यही अर्थ नहीं है। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई जाए। धन के लिए भी लड़िए मत, ईमानदारी से जितना अर्जित कर सकते हो कर लीजिए। धन साथ लेकर नहीं जाएंगे, धन यहीं छूट जाएगा, प्राण कहीं और चला जाएगा। साथियों, लेकिन अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी समझने की भूल किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूं, अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो। अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है। अहिंसा और शांति यह हमारी संस्कृति है, लेकिन अपने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सीने का बटन खोलकर खड़ा होना यह हमारा कर्तव्य है। साथियों, करुणा और शौर्य का यह सुंदर संगम भारत की महान परंपरा की यह पहचान है। आप जैन समाज का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब जब देश की रक्षा का सवाल आया, जब जब देश की रक्षा का सवाल आया, तब तब जैन समाज के लोग सबसे आगे खड़े मिले। तन मन धन से देश को सहयोग किया है। वे अपने तन मन धन और ज्ञान से उन लोगों ने भारत की रक्षा बराबर करते रहे हैं। आप सभी ने सम्राट चंद्रगुप्त का मौर्य का नाम सुना ही है, सुना होगा नहीं, सुना ही है। सम्राट चंद्रगुप्त ने बहुत विशाल साम्राज्य की नींव रखी, भारत की शक्ति को बढ़ाया, भारत की आन बान शान की रक्षा की, एकता को बढ़ाया और भारत को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने यदि कुछ स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? जैन धर्म की ही दीक्षा ली थी मेरे साथियों। महाराणा प्रताप के कठिन समय में उनकी मदद करने वाले भामाशाह जैन धर्म से ही थे। अब कल्पना कर लीजिए कैसा मन उनका रहा होगा, कितने बड़े मन के लोग थे। जब महाराणा प्रताप संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे तो भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा के चरणों में रखकर कहा, यह सब मातृभूमि के लिए है राणा, राणा यह सब सारी हमारी संपत्ति तुम मातृभूमि के लिए है। इसी तरह 16वीं शताब्दी में रानी अबक्का का नाम आपने सुना होगा। रानी अबक्का ने पुर्तगाली आक्रमणकारियों को धूल चटाई थी और जब पुर्तगालियों ने उल्लाल पर कब्जा करने का प्रयास किया तो रानी अबक्का ने उनके हर हमले को विफल कर दिया था। तीरंदाजी और तलवारबाजी में उनकी कोई शानी नहीं थी। वे भी जैन समाज से आती थी, तलवार चलाने में भी बहुत ही निपुण थी, लेकिन फिर भी जैन समाज से आती थी। और जैन समाज की यह परंपरा आधुनिक भारत में भी दिखाई देती है। साथियों, स्क्वाड्रन लीडर मोहिंदर कुमार जैन ने 1971 में भारत पाक युद्ध में अद्भुत साहस का परिचय दिया और देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जैन धर्म से आने वाले डॉक्टर DS कोठारी रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के पहले वैज्ञानिक सलाहकार थे। डॉक्टर DS कोठारी ने
बेसिक साइंस लैबोरेटरी की स्थापना की थी, जिसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षेप में DRDO कहते हैं, के गठन को आधार किसी ने प्रदान किया था, तो डॉक्टर DS कोठारी ने किया था। यानी जैन समाज के लोग देश की रक्षा के लिए सबसे आगे रहे हैं, इसे आप मत भूलिएगा। वे देश के लिए अपना सर्वस्व देते रहे हैं और वे धर्म और कर्म दोनों को निभाते रहे हैं, धर्म को भी निभाते रहे हैं और कर्म को भी निभाते रहे हैं। तो आप भी धर्म निभाइए और कर्म भी निभाइए। देवियों और सज्जनों, आप में से बहुत लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में सुना होगा जो उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में दिया था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक और सनातन परंपरा का परिचय पूरी दुनिया को कराया था। उसी धर्म संसद में भारत के एक और महान व्यक्ति की आवाज गूंजी थी, शायद आप जानते होंगे, वह व्यक्ति थे श्री वीरचंद गांधी। वीरचंद गांधी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से पूरी दुनिया को जैन धर्म और भारतीय चिंतन से परिचित कराया था। लेकिन जब भारत और हिंदू धर्म में वहां कुछ गलत बात कही गई, तब वीरचंद जी ने करारा जवाब दिया था। उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया था कि हिंदू धर्म वह धर्म है जिसकी प्रशंसा में ग्रीक लोग यह कहा करते थे कि हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति झूठ बोल नहीं सकता है। परसों यानी 25 अगस्त को वीरचंद जी की जयंती भी है। मैं वीरचंद जी की स्मृति को शीश झुकाकर नमन करता हूं। देवियों सज्जनों, जैन धर्म भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक परंपरा का यह गौरव है। जैन धर्म भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक परंपरा का गौरव है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारत की जैन परंपरा और धरोहर को संरक्षित रखने का भी काम किया है। मैं यह नहीं कहता हूं सब हम ही लोगों ने किया है, जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश की है। बीते कुछ वर्षों में 20 से अधिक पूजनीय तीर्थंकरों की मूर्तियां जो कभी न कभी चोरी की गई थी, विदेशों से भारत वापस लाई गई। भगवान महावीर ने अपने शिक्षाओं के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया था। जानते हैं, हमारी सरकार ने भी प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रदान कर दिया है। देवी और सज्जनों, जब नया संसद बना, जब हमारा नया संसद आप लोगों ने देखा होगा जब बना, तब प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि जैन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को इस संसद में एक विशेष स्थान प्राप्त होना चाहिए। नए संसद भवन में स्थापत्य गैलरी में संवेद शिखर दिखता है। लोकसभा में प्रवेश द्वार पर पूजनीय तीर्थंकर की प्रतिमा है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी तीर्थंकरों के चित्र हैं और सभी चित्र बोलते हुए चित्र हैं। जैन धर्म की महान विरासत, जैन धर्म की महान विरासत केवल जैन समाज की विरासत नहीं है। देवियों सज्जनों, ये पूरे भारत की विरासत है। इस विरासत का सम्मान भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक है और यह इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी जड़ों से भी जुड़ा है और विकसित बनने की ओर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देवी और सज्जने, कहने के लिए तो जैन धर्म के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। मैं पहले सोच रहा था कितना बोलना, मैं सोचा कि 10 मिनट बोलना, फिर बोला 15 मिनट बोलना, तो मैंने जहां तक हो सका है को सीमित रखने की कोशिश की है। लेकिन जानते हैं समय की सीमाएं हैं और सबसे बड़ी बात तो भाषण भूषण तो अपनी जगह पर है। हमको ऐसे संत महात्मा और मुनियों का हमको दर्शन प्राप्त हो रहा है, यही सबसे बड़ी चीज। मैं एक बार फिर विरोधय अखिल भारतीय राष्ट्र प्रहरी सम्मान
वीरोदय अखिल भारतीय राष्ट्र प्रहरी सम्मान की पहल के लिए त्रिविद्या शमय विनय चतुर्मास समिति को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर मैं आप सभी का शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए और पूज्य मुनिगण के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। देवियों और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के लिए। देवियों सज्जनों, ये अद्भुत क्षण है हम सबके जीवन के लिए, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी स्वयं यहां पर विराजमान और वहां पर मंच पर विराजमान है धर्म प्रहरी स्वयं। बंधु, वीरोदय की परिकल्पना आज से लगभग 6 साल पहले हुई। प्रथम संस्करण छतरपुर, द्वितीय इंदौर और देश की राजधानी यानी देश के दिल में विराजमान होकर हम आज सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे विनम्रवाणी परिवार के लिए गर्व का विषय है। पूर्व में आप सभी ने देखा कि हमारी जो चातुर्मास कमेटी ने उन्होंने स्वागत सम्मान किया माननीय रक्षा मंत्री जी का। अब मैं चाहता हूं कि जहां से ये बीज पल्लवित हुआ, ऐसे विनम्रवाणी परिवार के सदस्य आए और विनम्रवाणी परिवार के सभी सदस्य जो हैं अग्रिम पंक्ति में यहां पर खड़े हो जाएं या अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके प्रतिनिधि जो हैं वो सम्मान कर रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी का। लेकिन वो सम्मान के रूप में क्या भेंट दे रहे हैं उन्हें पता है आपको? वो दे रहे हैं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महायतिराज ने जिस कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र को जीर्णोद्धार किया, ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा स्वयं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी का अद्भुत चित्र दे रहे हैं। आइए तालियों के अनुगूंज के साथ में हम स्वागत कर रहे हैं श्री मनीष जी सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक क्षेत्र से और दीपक जी LIC विदिशा से आ रहे हैं। वो आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों में एक ऐसी अद्भुत चित्र दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन को भी कृपया आप सभी उस बात केंद्रित करें। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, वर्तमान हुंडा ऑफ सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिदेव आदिनाथ भगवान का यह चित्र, आदिनाथ वो जिन्होंने षट कर्मों के द्वारा तीसरे काल के बाद में कैसे कर्म होंगे, कैसे जीवन यापन होगा, वो शिक्षा दी। और ब्राह्मी सुंदरी रूपी 2 पुत्रियां, जब हम जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि किसके कारण है, वो उनकी पुत्री ब्राह्मी के कारण है और सुंदरी जो है वो अंकी। एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी, अभी तक या पूर्व में जैनियों को यह समझा जाता रहा है कि जैन जो है व्यापारिक कौम है, व्यापार करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के सर्वोच्च बलिदान देने वालों में भी और सेना में भी हमारे जैन बंधु हैं। आइए तालियों के अनुगूंज के साथ में गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए ब्रिगेडियर गौरव जी जैन DGIS, एक बार तालियों के अनुगूंज आना चाहिए। कर्नल गौरांग जैन, लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर जैन, लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जैन ADG ASEC और लेफ्टिनेंट कर्नल माहिल जैन, एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में स्वागत करिए। देवी सज्जनों आएंगे और आकर के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पहले हम पूज्य गुरुदेव को सुनेंगे, उसके बाद में हम पांचों परिवार का सम्मान करेंगे। और क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज YouTube चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज YouTube चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।